देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचा। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें से 3 राज्य भाजपा के खाते में गई, तो वहीं एक राज्य कांग्रेस के खाते में। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान भाजपा के खाते में, जबकि तेलंगाना कांग्रेस के खाते में गई। 3 राज्य में कांग्रेस को हार का भी सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस को लेकर के कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। जिस तरह से इंडिया गठबंधन में एक बड़ी भूमिका कांग्रेस की थी, लेकिन 3 राज्य में हार का सामना करना पड़ा। अब विधानसभा चुनाव का कितना प्रभाव लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा, इसको लेकर के अलग-अलग नेताओं के अलग-अलग बयान आ रहे हैं। जैसे आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि यह एक विधानसभा का चुनाव था, जो क्षेत्रीय मुद्दे पे, क्षेत्रीय नेताओं के चेहरे पे लड़ा गया, लेकिन जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें राष्ट्रीय मुद्दा रहेगा। बेरोजगारी से लेकर के महंगाई, ये सब मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें भाजपा की करारी हार होने वाली है। विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आज के चुनावी परिणाम को देखें, तो भाजपा का एक बेहतर प्रदर्शन रहा है और भाजपा लगातार जीत का जश्न भी मना रही है। इस जीत को पीएम मोदी के चेहरे के नाम पे दर्ज किया गया है कि एक अकेला पीएम मोदी के नाम पे तीनों राज्यों में जीत हुई है। अब आपको बता दें कि तीनों राज्यों का अगर इतिहास देखें, अगर रिकॉर्ड देखें, तो राजस्थान का 3 दशक से यह इतिहास रहा है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। कांग्रेस की सरकार थी और अब वहां पे भाजपा की सरकार बन गई है। लेकिन इसी दौरान पीएम मोदी की एक भविष्यवाणी भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। दरअसल पीएम मोदी राजस्थान के डुंगरू पुर की एक जगह में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था, यह मावजी की तपस्या की भूमि है और यहाँ की भविष्यवाणी सच साबित होती है। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा था कि अब यहाँ पे अशोक गहलोत की सरकार कभी नहीं बनने वाली है। अशोक गहलोत कभी भी दोबारा इस पद पे नहीं बैठ पाएंगे। अब पीएम मोदी की यह भविष्यवाणी सच भी होते दिख रही है। अशोक गहलोत की सरकार जा चुकी है। हालांकि आने वाले समय में अशोक गहलोत की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, वो इस पद पे दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन वर्तमान को अगर देखें तो पीएम मोदी की यह भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। लेकिन कई राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि पीएम मोदी की भविष्यवाणी सच इसलिए भी साबित हो रही है क्योंकि अशोक गहलोत अब दोबारा इस पद पे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत की उम्र भी हो गई है और कांग्रेस अब नए चेहरे को राजस्थान में लाना चाहेगी। हालांकि मैंने शुरू में ही कहा कि राजस्थान का एक 3 दशक से ये इतिहास रहा है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। लेकिन अशोक गहलोत को लेकर के जो पीएम मोदी ने कहा, अब वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अब आगे चलते हैं तेलंगाना पे। तो तेलंगाना में भाजपा को 2018 में मात्र 1 सीट पे जीत मिली थी, लेकिन इस बार आंकड़ा बढ़ा है। यानी भाजपा का तेलंगाना में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला, जबकि वहां की क्षेत्रीय पार्टी के चंद्रशेखर राव केसीआर के नेतृत्व में बीआरएस 1 दशक के बाद सत्ता से बेदखल हो रही है और वहां पे कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन तेलंगाना की जीत में एक शख्स का चर्चा जोरों शोर से चल रहा है। उसका नाम है सुनील कानूगोलू। यह नाम काफी ज्यादा अभी चर्चा में है, क्योंकि हिंदी हिंदी पट्टी के इन 3 बड़े राज्यों में भाजपा ने तो जीत दर्ज कर लिया, बहुमत प्राप्त कर लिया, लेकिन दक्षिण राज्य के 2014 में अलग हुए तेलंगाना में भाजपा की सरकार नहीं बन पा रही है और कांग्रेस ने पहली बार तेलंगाना में जीत दर्ज किया है। इसके पीछे इस शख्स का एक बड़ी भूमिका, एक बड़ा रोल दिखाया जा रहा है। आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। संदीप अमेरिका से पढ़ के भारत आए हैं और ये एक राजनीतिक सलाहकार के तौर पे काम कर रहे हैं। पहले प्रशांत किशोर, जो खुद एक राजनीतिक सलाहकार है, उनके टीम में थे। अलग-अलग पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं, लेकिन ये अभी कांग्रेस के साथ हैं। इससे पहले उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस के लिए काम किया और कर्नाटक में भी कांग्रेस को जीत दिलवाया। अच्छा खासा बहुमत मिला कांग्रेस को और फिर से तमिलनाडु में
इनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की कमान अगर जमीनी स्तर पे देखें तो वो संदीप कानुगोलू के हाथ में ही थी। और जो मौजूदा सरकार थी उस वक्त केसीआर, के चंद्रशेखर राव की, उन्होंने कई बार संदीप को अपनी टीम में लेने की कोशिश की, लेकिन संदीप नहीं हिले। लगातार वो कांग्रेस के साथ रहे, जिस कारण से यह आरोप भी लगा कि संदीप के ऑफिस पे छापा भी मरवाया गया। लेकिन संदीप हमेशा से कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ते रहे, कांग्रेस के लिए कैंपेन बनाते रहे, पर्दे के पीछे रह करके कांग्रेस के लिए इन्होंने काम किया और तेलंगाना में भी कांग्रेस को जीत दिलवाया। कभी प्रशांत किशोर के साथ थे, राजनीतिक सलाहकार हैं प्रशांत किशोर, उनके टीम में थे, लेकिन अभी प्रशांत किशोर बिहार में जन स्वराज यात्रा में व्यस्त हैं। तो संदीप कानुगोलू ने ही पूरी जिम्मेदारी को उठाया और कांग्रेस की जीत के लिए एक बड़ा फैक्टर संदीप को माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े थे, जो कांग्रेस का दावा था, वहां पे वो खड़ी नहीं उतर पाई, क्योंकि राहुल गांधी ने कई बार ये कहा था कि जो जातीय गणना को लेकर के बीजेपी पे कई बार उन्होंने कटाक्ष किया था। जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय गणना करवाई, जिसको लेकर के शायद कांग्रेस को ये लगा था कि जातीय गणना की बातों को अगर इस राज्यों में रखा जाएगा तो शायद जाति को लेकर के जो चीजें चल रही हैं, चाहे वो दलितों के साथ जो अत्याचार है या फिर गरीबों को लेकर के जो भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही है, इन चीजों को बता करके शायद वोट मिल जाए। लेकिन ये फैक्टर भी काम नहीं किया। जाति आधारित गणना की जो मुहिम को लेकर के कांग्रेस सामने आई थी, उसे जनता ने अस्वीकार कर दिया। मध्य प्रदेश में भी करारी हार हुई। अब बीजेपी जीत का जश्न मना रही है। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी सब पे भारी हैं और मोदी की गारंटी पे पूरे देश को भरोसा है। मोदी के सामने कोई नहीं टिक सकता है। अलग-अलग नेता अलग-अलग तरह के बयान दे रहे हैं। स्वाभाविक है, इतने बड़े राज्यों में जब आप 3 राज्य जीत करके आते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और पीएम मोदी को लेकर के लगातार इंडिया गठबंधन जिस तरह से तैयार हो रहा था, उसपे एक बड़ा असर कहीं न कहीं देखने जरूर मिलेगा और कांग्रेस को भी इन तीनों राज्य के से मिली करारी हार से उभरने में भी लंबा वक्त लगेगा। आपकी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम हुआ शुभम।